गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट, बैठ जाइए। चलिए, क्या पढ़े थे? पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग के पढ़ना एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी के 7.2 सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला। चलो देखते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जनरली 2-3 कंडीशन में होगा। एक होगा अंतः विभाजन, एक होगा बाह्य विभाजन, एक होगा मध्य विभाजन। मतलब जनरली कितना? 3 होगा। एक होगा कि दो बिंदु के बीच कटेगा तो एकदम बीच वाला, तो मध्य बिंदु के विभाजन हो जाएगा। एक होगा कि दो बिंदु के अंदर कहीं भी कटेगा, किसी भी जगह कटेगा तो अंतः विभाजन होगा। एक होगा कि किसी भी दो बिंदु के बाहर कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाह्य विभाजन। मतलब कि जनरली कितना कंडीशन क्रिएट होगा? 3 कंडीशन। पहला होगा कि अंतः विभाजन, इंटरनल सेक्शन होगा। दूसरा होगा कि एक्सटर्नल मतलब बाह्य विभाजन, और तीसरा में क्या होगा? मध्य विभाजन। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला हो जाएगा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो इंटरनल सेक्शन। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए दो बिंदु है, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। अब इन दोनों बिंदु को कहीं भी एक जगह कोई बिंदु काटता है, मान लिया जाए यहाँ काट दिया जिसका नाम है सी। इसके लिए नियामक x1 y1, इसका नियामक x2 और y2, और जो बी यहाँ आया उसका नियामक x और y। ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ रेशियो होगा, मतलब कोई दूरी है तो उसके लिए रेशियो में मान लिया जाए कि यहां से लेके यहां तक के जो दूरी होगा उसको m बोलेंगे, और यहां से यहां तक के दूरी होगा जिसका नाम क्या होगा? n। यानी जो रेशियो कटा वो m रेशियो n में कटा है। अब m रेशियो n में कटा है तो यहाँ जो होगा c के नियामक निकालने के लिए फॉर्मूला, c जो है वो देखिएगा a और b के कहाँ है? अंदर है। और जब अंदर होता है तो उसको हम लोग अंतः विभाजन कहते हैं। अंतः विभाजन में x बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। ये x के लिए हो गया। यहीं पर y के लिए भी हम लोग लिखेंगे तो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस कितना? n हो जाएगा। ये अंतः विभाजन के बाद इसी तरीका से बाह्य विभाजन होगा। बाह्य विभाजन क्या बनेगा? देखिए, मान लिया जाए एक लाइन है यहाँ, इसका नाम a होगा, इसका नाम b होगा। इसके लिए नियामक x1 y1, इसके लिए x2 और कितना? y2। इसके बाहर एक बिंदु है जिसका नाम मान लेते हैं c, और यहां से लेकर यहां तक के जो रेशियो बनेगा वो m, और इसका रेशियो जो बनेगा वो क्या बनेगा? n। अब इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x और y। अब यह बन गया बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु के मतलब a और b के बाहर कोई बिंदु होगा, बिंदु काटेगा तो उसको हम लोग बाह्य विभाजन बोलेंगे। और बाह्य विभाजन के फॉर्मूला सिर्फ अंतः में माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा? बाह्य विभाजन बन जाएगा। देखिएगा, यहीं से हम लोग इसको लिख देते हैं बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन में क्या बन जाएगा? बोलिए, x बराबर सिर्फ इसको निगेटिव कर देना है, माइनस कर देना है। mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, और y बराबर यही लिख देते हैं। क्या बनेगा? my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। एक और कंडीशन बच गया जिसका नाम है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के लिए क्या होगा? देखिए, मान लिया जाए यहाँ एक लाइन है, ये है और एक बी है। इसका नियामक x1 y1, इसका नियामक x2 और y।
ये दोनों के बीच में कोई बिंदु सी है जिसका नियामक x और कितना y। जब बीच के लिए रहता है तो रेशियो समान होता है, मतलब m और n मानने की जरूरत नहीं है। जब इक्वल रहेगा कट ही जाएगा तो क्यों मानेंगे। मतलब यहाँ इसके लिए हम लोग निकालेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। यही आप तीन कंडीशन याद रखिएगा, पहला अंतः विभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन और तीसरा मध्य विभाजन। तीन विभाजन को ध्यान रखना, ये टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 7.2। चलिए इसको नोट करिए, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 पहला क्वेश्चन है, देखिए बोला उस बिंदु को नियामक ज्ञात करें जो a-1, 7 और 4, -3 को 2:3 में काटता है। कितना में? 2:। मान लिया जाए इसका c और इसको मान लेते हैं x, y। अब यही निकालना हम लोग c के नियामक ज्ञात करना है। किसका? c के नियामक अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको नाम दे देंगे x1 हो जाएगा, y1, यहाँ x2 और y2। ये बन जाएगा आपका m और ये बन गया रेशियो n। x बराबर अभी हम फार्मूला अंतः विभाजन के लिए क्या बताए हैं, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। बगल में y बराबर भी लिख लेते हैं, तो y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब m के मान यहाँ आपके पास दिया गया है कितना? 2। x2 के मान देखिए कितना? 4 प्लस n के मान है 3 और x1 के मान हो गया -1। नीचे m प्लस n मतलब 2 प्लस कितना? 3। बगल में y के भी कंडीशन निकाल लेते हैं, m के जगह 2 और y2 के जगह -3 और प्लस में n के जगह आपका 3 और y1 के जगह 7। अब बटा m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, -3 और इधर 3 और 2 कितना? 5। अब इसको करेंगे 3 दूनी 6 अब प्लस 7 दिया 21 बटा 3 2 5 होगा। इसको घटाएंगे तो 5 बटा 5, ये घटेगा तो बचेगा 15 बटा 5। ये कटा 1 मरतब में, ये कटा 3 मरतब में, यानी 1 कौमा कितना? 3। यही आपका रेशियो आ गया किसका? सी के जो नियामक निकला है कितना निकला? 1,3। यही हमें फाइंड करना था, यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए दूसरा बताते, इसको नोट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बोला बिंदु 4, -1 बिंदु 1 है। ये मान लिया जाए ए और ये बी हो गया। 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाली रेखा समतिरि विभाजित करता है। मतलब इस लाइन को
सम त्रिभाजित के मतलब होता है कि बराबर बराबर तीन पार्ट में, कितना पार्ट में, तीन पार्ट में बांट देना है और उसका नियामक ज्ञात करिए। मान लिया जाए एक पार्ट यहाँ बांट दिए, एक पार्ट यहाँ, तो एक दो और कितना हो गया, तीन। ए भी दिए, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। अब इन दोनों के नियामक आपको ज्ञात करना है कि एक सी के नियामक कितना होगा और डी के नियामक। चलिए डी और सी दोनों को हम लोग निकालते हैं। पहले इसका नाम ले लेते हैं x1 और y1। यहाँ बन जाएगा आपका x2 और कितना y2। ये रेशियो समान है, मतलब एक अनुपात में ये होगा तो ये भी एक अनुपात होगा, तो ये भी एक अनुपात। मान लिया जाए पहले अगर जो डी के हम निकालेंगे तो इसको लिख लेते हैं x कितना y। अब x के लिए अनुपात देखो, यहां से यहां तक एक अनुपात बनाएंगे तो एक और एक टोटल मिला के कितना रेशियो बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। और यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 1 बनेगा। मतलब m के मान 2 निकल जाएगा तो n के मान 1 निकल जाएगा। अब d का नियामक है तो d का निकाल दीजिए। किसके लिए, बिंदु, हम लोग लिख देंगे बिंदु d का नियामक। बिंदु डी के नियामक हम लोग x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस एम x2 प्लस एन x1 बटा m प्लस n, अलग अलग ही निकाल लेते हैं। m के मान कितना है, 2 है। x2 के मान वहां देखिएगा -2 प्लस n के मान 1, x1 के मान कितना है, 4 है। अब बटा m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो -4 और यहाँ गुना करेंगे तो +4 बटा कितना 3। ये ऊपर में घट के 0 बटा 3 मतलब भागा देंगे तो इसका मान कितना आ गया, 0। मतलब x के नियामक आपका 0 निकल गया तो y के नियामक क्या होगा, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। m के मतलब देखिएगा यहाँ 2 है, y2 के मतलब 3, n के मतलब 1, y1 के मतलब -1 और 2 प्लस कितना 1, गुना करिए 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस 1 बटा 2 और 1 कितना हो गया 3, घटेगा तो बचेगा 5 बटा 3। इसका नियामक निकल गया, कितना निकला बोलिए तो 0 निकला और कितना 5 बटा 3 निकला। डी के नियामक निकल गया, अतः हम लोग लिखेंगे डी के नियामक कितना हो जाएगा 0,5 बटा 3। अब एक और हम लोग के निकालना होगा किसका, सी के नियामक। अब देखो सी के जब नियामक निकालेंगे तो ए और डी के ये बीच में आ जाएगा मध्य बिंदु के लिए, तो इसके लिए रेशियो हम लोग इसको हटा देते हैं। इसका रेशियो कितना बनेगा, 1 होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु के कंडीशन यूज करेंगे। मध्य बिंदु क्या जो बन जाएगा, ए और डी, ए डी के मध्य बिंदु सी है, ए डी के मध्य बिंदु सी हो गया। x1 y1 ये बन जाएगा x2 y2 और इसका निकालना है तो x y। अब मध्य बिंदु के कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x1 के जगह देखिएगा कितना 4 हो गया और x2 के जगह इसमें 0 है तो 0 बटा 2। y1 के जगह कितना -1 और प्लस y2 के जगह 5 बटा 3 और इसके नीचे हमें 2 होगा। इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना 4 बटा 2 और कॉमा, इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना बनेगा 3, नीचे 2 रह दीजिए तो -3 और प्लस कितना 5, तो यहाँ 4 बटा 2 कॉमा घटेगा तो बचेगा 2 बटा 3 गुने 2, ये कटेगा 2 से, ये 2 कट जाएगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 बटा 3 होगा। ये निकल गया सी के नियामक, हम लोग लिख लेंगे। अतः डी का नियामक निकला 0,5 बटा 2, 5 बटा 3 और सी के नियामक निकला है 2,1 बटा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा।
हम लोग डी के भी नियामक निकाल लिए और सी के भी नियामक निकाल लिए। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन तीसरा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। एक दौड़ प्रतियोगिता हो रहा है जिसमें गमला पकड़ना है। कितना गमला है? उसमें 10 गो लाइन बनाया और दूसरा लाइन पर एक लड़का के और एक 8वां लाइन पर दौड़ा रहा है। दौड़ाते टाइम बोला कि ए और डी जो है 1/4 भाग है और ए अगला जो है 1/5 भाग, और गमला जो रखा हुआ है वो इस लाइन पर टोटल 10-10 मीटर के दूरी पर 10 गमला रखा हुआ है, मतलब फाइनली टोटल 100 मीटर। और 100 मीटर के 1/4 भाग जाएगा, मतलब कितना? 100/4 तो 25 मरतन। तो लाइन पहला दूसरा तो एक सच पर 2 और 4 गो है, मतलब 2 कितना? 25। इसको 1/4 को इसे निकालेंगे, 1/4 टोटल कितना? 100 है। ये काटेंगे तो कितना भाग आएगा? 25 भाग होगा। उसी तरह से अगला 1/5वां भाग दौड़ रहा है और ये भी 100 मीटर के है, तो कितना आएगा? 20 होगा। ये 8वां लाइन पर है तो 8 कितना होगा? 20 बन जाएगा। अब बोला इन दोनों के बीच के दूरी निकालना है। हम लोग दूरी सूत्र पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 और y2। ये a होगा, ये क्या होगा? b। चलिए दूरी सूत्र लगा दीजिए। ए बी के बीच के दूरी x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के ओवरऑल रूट होता है। x2 के जगह वहां से बोलिए 8, x1 के जगह 2 के स्क्वायर प्लस y2 20 और यहाँ y1 25 के स्क्वायर। ये दोनों घटेगा तो 6 का स्क्वायर, यहाँ घटेगा तो -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 5 के करेंगे तो 25। ये दोनों के जोड़िएगा 6 5 11 के एक हाथ में रहा, 3 2 5 और 1 6, यानी √6 इकाई उन दोनों दौड़ के बीच के दूरी है। दूरी सूत्र हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। क्वेश्चन तीसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। चौथा नंबर है, बिंदु दिए -3,10 और 6,8 को किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए एक बिंदु है, यहाँ ए है और एक बी है। इसके बिंदु के नियामक दिया गया है -3,10 और दूसरा है 6,-8। इसको कहीं एक विभाजन करता है, विभाजन के लिए हम लोग के रेशियो निकालना है। उसका नियामक -1,6 कितना दे दिया? 6 दिया। हमें फाइंड करना है कि m कितना होगा और n कितना होगा। m और n के नियामक ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे, यहाँ x2 y2, इसको x और y। हम लोग पढ़े हैं विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। x के जगह पर वैल्यू कितना दिया गया? -1, तो रख देते हैं। m के जगह m रह दीजिए, x2 के जगह वहां 6 हो जाएगा, प्लस n के जगह आपका n होगा, x1 के जगह -3 और m प्लस n है तो आप m प्लस n रहने दीजिए। इसके नीचे एक छुपा हुआ, तिरछा तिरछे गुना कर लेते हैं, तो इधर -1 इंटू m प्लस n बराबर इसको गुना करेंगे तो 6m और प्लस माइनस -3n होगा।
गुना कर लीजिए तो माइनस एम और प्लस माइनस माइनस एन बराबर कितना 6m माइनस 3। अब m को एक तरफ कर लेंगे और n को एक तरफ कर लेंगे। इधर देखिए माइनस n है, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस 3n हो जाएगा। इधर बचा हुआ 6m माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में m होगा। इसको घटेगा तो बचेगा 2n और इसको जोड़ेंगे तो बचेगा 7m। अब इसको m बटा n रूप में लिखेंगे तो बन जाएगा 2/7। तिरछा गुना करेंगे फिर देखिए 7m इधर करेंगे तो रेशियो मेरे पास ये आ गया 2:7। मतलब m के मान 2 हो गया और n के मान 7 हो गया। जब भी बीच में बराबर रहे डेट इज इम्प्लाई के साइन जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बोला वह अनुपात ज्ञात करे जो बिंदु ए और बी, मतलब एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए के नियामक दिया 1,-5, बी के नियामक दिया -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक अक्ष को विभाजित करता है तो उसका उस बिंदु के क्या निकालना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। पहला अनुपात भी ज्ञात करना, निर्देशांक भी ज्ञात करना। मान लिया जाए यहाँ C होगा और जब C होता है हम लोग के बोल दिया x अक्ष पर, तो x अक्ष पर तब होता है जब y नियामक 0 होगा। तो x के कौमा के लिए x कौमा कितना 0 बन जाएगा। यहाँ ये आपका x1 y1 होगा, x2 और y2, ये m और n है। तो ये पहले m n निकालेंगे फिर x निकाल। तो पहला 0 वाला जो है उसका कंडीशन में ले लीजिए तो 0 में क्या बन जाएगा x और y। तो y नियामक से निकाल लेते हैं। बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब y के मान यहां से देखिएगा 0 है तो 0 रख देते हैं, m के जगह m रहने दीजिए। y2 के मतलब कितना होगा 5 प्लस n और y1 के जगह पर यहाँ -5 होगा बटा m प्लस n। इसको तिरछा गुना करेंगे, 0 में गुना होगा टोटल 0, इसको करेंगे तो 5m माइनस 5n, माइनस को इस साइड लाइएगा तो प्लस बन जाएगा 5m बराबर 5n। m बटा n लिखेंगे तो 5/5 कटेगा तो m बटा n के मान आ गया 1/1। मतलब इसका रेशियो निकल गया, m बराबर भी 1 और n बराबर भी 1 निकल गया। फिर हमें निकालना था रेशियो के बाद इसका नियामक भी निकालना। तो नियामक किसका x है तो x के लिए लगा लीजिए फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। अब x के जगह x है, इसका m के लिए कितना 1 होगा, x2 के लिए -4 प्लस n के लिए 1 और x1 के लिए कितना 1 होगा। m प्लस n मतलब 1 प्लस 1, इसको करेंगे तो -4 और प्लस 1 बटा नीचे 2 घटेगा बचेगा -3 और नीचे 2। मतलब यहाँ इसका नियामक c के नियामक निकल गया कितना, x के जगह -3,2 और 0 और अनुपात बोलेगा तो अनुपात निकल गया m अनुपात n बराबर 1:1। यही आपका आंसर बन जाएगा। अनुपात भी निकालना था और उसका नियामक भी निकालना था। हम लोग अनुपात और नियामक दोनों निकाले। पहले अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात को प्रयोग करके उसका नियामक निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद 6ठा नंबर क्या है, छठा नंबर बोला एक बिंदु दिया गया, इसमें समांतर चतुर्भुज के रूप में देखिएगा। यहाँ समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं।
ए होगा, बी होगा, सी और डी। इसमें कर्म से इसका नियामक दे दिया 1,2 और 4,y, x,6 और 3,5 दिया। बोला इस x और y के मान ज्ञात करना। हम लोग इस समांतर चतुर्भुज के गुण जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब चतुर्भुज के चारों नियामक दिया रहता है तो उसका विकर्ण लंब समद्विभाजक होती है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक होती है, मतलब पहले 90 डिग्री के एंगल पर काटेगा। दूसरा बात है जो उसका विकर्ण होगा एकदम बराबर बराबर भाग में बटेगा। जैसे मान लिया जाए इसको मिलाएंगे यहाँ और इसको मिलाएंगे यहाँ, तो ये जो बिंदु होगा वो मान लिया जाए लंब समद्विभाजक होगा। लंब समद्विभाजक के मतलब ए और सी के बीच में भी वो होगा और बी और डी के बीच में भी वो होगा। तो यहाँ जो बिंदु बनेगा वो दोनों के बीच में होगा। जब दोनों के बीच में होगा तो इसके लिए एक बार इधर से x लेंगे और इधर से x लेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर y लेंगे और y लेंगे, कंपेयर करेंगे, x y के मान निकलेगा। जैसे कि यहाँ से लिखेंगे ए और सी के मध्य बिंदु, हम लोग लिख लेते हैं ए सी के मध्य बिंदु वो है, तथा BD के मध्य बिंदु भी BD के मध्य बिंदु भी O है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। दोनों कंडीशन में A और C के बीच में भी O है और B और D के बीच में भी O है। तो x बराबर फार्मूला बताइए मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। चलिए इसको हम लोग x1 मानेंगे तो y1, यहाँ x2 तो y2, इधर भी x1 y1 तो इधर x2 और y2। अब x1 के लिए 1 और x2 के लिए x, तो यहाँ से 1 प्लस x और बटा में 2 बराबर, इधर से लेंगे तो x1 के लिए 3 और x2 के लिए 4, तो 3 प्लस 4 बटा 2, नीचे से 2 से 2 काट दीजिए, 1 प्लस x बराबर 4 और 3 कितना 7, ये प्लस में इधर जाएगा कितना बन जाएगा 7 माइनस 1, तो x बराबर 6। इसी तरह से हम लोग y के भी मान निकाल लेंगे, तो y बराबर फार्मूला लगाएंगे y1 प्लस y2 बटा 2। वैसा ही करेंगे x1 के लिए, यहाँ y1 कितना 2 और y2 यहाँ से देखेंगे 6 बटा कितना 2 बराबर। अब इधर के लिए y1 ले लेंगे तो y1 कितना 5 हो जाएगा और y2 के जगह y होगा बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 6 और 2 कितना 8 बराबर 5 प्लस y, तो y बराबर ही प्लस में नहीं आ जाएगा तो माइनस में, y बराबर निकल गया 3, हम लोग के मान निकल गया। अतः लिखेंगे x बराबर 6 और y बराबर 3, यही दोनों मान हमें निकालना था। चलिए 6 के बाद 7, सतमा बोला उस बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें जो वृत्त का सेंटर है। देखिए एक सर्कल होगा, सर्कल का केंद्र में दे दिया, यहाँ से ए और बी वृत्त के व्यास है, ये होगा और ये बी होगा, बीच में केंद्र मान लिया जाए ओ होगा, केंद्र के नियामक दिया 2, -3 और बी के नियामक दे दिया है 1,4। अच्छा इसका तो x और y मान लेंगे। हम लोग के पता है कि जब वृत्त होता है तो उसका केंद्र बीच में होता है, बीच के मतलब मध्य बिंदु के लिए कंडीशन लगा लेंगे, लिख देते हैं AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु O है। अब मध्य बिंदु के लिए फार्मूला जानते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2।
बोलिएगा, यहां से हम लोग लिख लेंगे ये x1 होगा, y1, x2 y2, x y यहाँ बीच में है, x और y। x के लिए कितना बन जाएगा 2 बराबर x1 के लिए कितना x, अब प्लस x2 के लिए कितना हो जाएगा 1 बटा नीचे 2, गुना कर लेंगे, एक छुपा हुआ कितना 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1, इधर आएगा तो x बराबर 4 माइनस 1 मतलब x बराबर 3 निकल गया। उसी तरह से y के वैल्यू y बराबर -3 हो जाएगा, y1 के जगह y, y2 के जगह 4 बटा 2 बराबर इन्हें गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 दूनी -6 बराबर y प्लस 4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में -6 और -6, तो y बराबर माइनस कितना 10, इसका नियामक निकल गया, अतः a का नियामक निकल गया कितना 3 -10। चलिए 2 क्वेश्चन और है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। आठवां, ए और बी एक लाइन है, ये हो गया और यहाँ बी हो गया, इसका नियामक दिया गया -2 -2 और 2 -4, बोला इसमें P कहीं एक बिंदु है, यहां मान लिया जाए P है, जिसका निर्देशांक x और क्या मान लेते हैं y, कुछ कंडीशन दे दिया है क्वेश्चन में, AP बराबर 3/7 AB यही दिया है। अब चलिए इस AB को हम नीचे ले लाएंगे तो AP बराबर AP बटा AB बन जाएगा बराबर कितना होगा 3/7, मतलब A और P के मान बताइए, यहां से A और P के मान हो गया 3 और A और B के मतलब टोटल कितना 7, और टोटल 7 में से 3 घटेगा तो इसका मान कितना चला है 4 आगे। अब तो आप लोग बना सकते हैं इसको, ये x1 y1 x2 y2, ये आपका m बन गया, आपका n, यहाँ x y है। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, x बराबर m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, m के मान 3, x2 के जगह वहां से 2, n के जगह पर 4, x1 के जगह पर -2 बटा m प्लस n मतलब 3 प्लस 4। चलिए गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और नीचे 5 4 3 7, घटेगा तो बोलिए -2 और नीचे कितना 7, x के नियामक निकल गया, y निकाल के बताइए, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, m के जगह पर 3, y2 के जगह -4, n के जगह 4, y1 के जगह -2 बटा m प्लस n मतलब 3 प्लस 4 होगा, इसको गुना करेंगे -4 और 3 कितना, सॉरी 4 तिया 12 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटा नीचे 7, इसको माइनस माइनस से प्लस करेंगे तो 20 बटा कितना होगा 7, P के निर्देशांक निकल के हम लोग लिखेंगे x के जगह पर -2 बटा 7 और y के जगह -20 बटा 7। चलिए इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन टोटल है, बस चंद सेकंड में खत्म हो जाएगा। 8वां है, हो गया 9वां नंबर।
नुमा नंबर बिंदु, इस तरह के क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं समझा के। देखिए ए और बी होगा ये, इसके लिए -2,2 और इसका 2,8 बोला। इसको बराबर बराबर 4 भाग में बांट दिया है। कितना भाग में? 4 भाग में। चलिए इसका 1 2 3 4 बन गया। 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। इसके लिए मान लो इसको सी होगा, डी होगा और इसका ई होगा। हमें सबके निकालना है, सी के भी निकालना है, डी के भी निकालना है और ई के भी निकालना है। तो निकाल देते हैं चलो हमें। इसको x1 y1, ये x2 और y2। चलिए अब यहां से देखिएगा ए और बी के मध्य बिंदु में कौन होगा? डी होगा। तो इसको x और y मानेंगे, लिख देंगे ए बी के मध्य बिंदु डी है। अब डी है तो x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x1 के जगह पर कितना होगा? -2, x2 के जगह पर +2 बटा नीचे 2, कॉमा y1 देखिए यहां से 2, y2 वहां से 8 बटा 2। ये घटेगा तो 0 बटा 2, ये 8 और 2 10 बटा 2, काटेंगे तो 0 और इसका कितना? 5। इसका नियामक निकल गया 0,5। अब देखिए आप लोग बना लीजिएगा, ए और डी के मध्य बिंदु सी हो जाएगा, तो उसी तरीका से मध्य बिंदु के नियामक लगा देना। फिर यहाँ बी और डी के मध्य बिंदु ई हो जाएगा, तो मध्य बिंदु के निकालना, सेम कर देना, दोनों में हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम 10वां बता देते हैं। दसवां नंबर बोला एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज के मतलब सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है, ए बी और सी डी। नियामक दे दिया 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। इसका क्षेत्रफल हम लोग के पता है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने d1 गुने d2, मतलब विकर्णों के गुणनफल। मतलब इसका पहले AC निकालना पड़ेगा और किसका? B और D। दूरी निकाल देते x1 y1, x2 और y2। हम लोग दूरी सूत्र के नाम फॉर्मूला पढ़े, A और C के बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 के स्क्वायर, y2 माइनस y1 के स्क्वायर के अंडर रूट। x2 के जगह पर कितना होगा? -1, माइनस x1 के जगह पर 3 के स्क्वायर, प्लस y2 कितना होगा वहां से 4 और y1 कितना? 0 के स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट करेंगे, ये कितना बन जाएगा? -4 के स्क्वायर और +4 के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे 16 16 32 अंडर रूट। इसको लिखेंगे हम लोग 4 रूट 2 इकाई। उसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे? एससी निकल गया, मतलब D1 निकल गया। अब यहां से BD निकाल लीजिए, तो आपका x1 y1, x2 और y2। BD के लिए हम लोग के फॉर्मूला वही होगा B और D बराबर x2 माइनस x1 के स्क्वायर, y2 माइनस y1 के स्क्वायर के अंडर। x2 के जगह बताइए कितना? -2 और x1 के जगह 4 के स्क्वायर, प्लस y2 के जगह -1 और y1 के जगह 5 के स्क्वायर अंडर रूट में। ये घटेगा -6 का स्क्वायर और यहाँ भी -6 का स्क्वायर। इसको करेंगे 6 6 36 और प्लस 36, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 36 और 36 कितना? 72। इसको लिखेंगे 6 रूट 2
इकाई। तो दोनों निकल गया, दोनों भी कर्ण हो गया। हम लोग अब यहाँ क्षेत्रफल निकाल देंगे। सम चतुर्भुज का एरिया बराबर फार्मूला 1/2 d1 गुने d2। तो 1/2 d1 के जगह लाए हम लोग 4√2, अब यहाँ लाए 6√2। ये 2 से काट दीजिए, 2 मरतब में कटेगा, 6 गुने 2 करेंगे, 6 दूनी 12, आई √2 और √2 का मतलब 2, तो 12 दूनी कितना हो गया 24 क्षेत्रफल है, तो इसका ऐसा मात्रा वर्ग इकाई होगा। चलिए इसी तरह से चैप्टर ये आपका खत्म हो गया। टोटल 10 क्वेश्चन था, लगा देंगे द एंड। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा, अगला पढ़ाना हम लोग के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। अगर जो कोई भी नया स्टूडेंट होंगे तो इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जितना से ज्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।